नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में जमीन पर ही नहीं आसमान से भी जो भारत की सरकार है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उसने जिस तरह से पैसों की बारिश बिहार में की है उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। मांगा कम था और ज्यादा दे दिया, ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.5 लाख करोड़ की मांग की थी और उन्होंने 10 ग्रीनफील्ड सिटी, जिसमें पटना और इंडो नेपाल पर हाई डैम और मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि की मांग की थी। लेकिन जो सरकार है और जो चर्चा है वह खास तौर पर जिस तरह से निर्मला सीतारमण को, जो बिहार के सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी मधुबनी प्रिंट की साड़ी इतनी लुभावनी लगी कि वो मिथिला पर मेहरबान हो गई है और मिथिला को इतना कुछ दे दिया है कि मिथिला के लिए भी वो खोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिथिला के लोगों को मखाना से बड़ा प्रेम होता है और उसने मखाना बोर्ड के गठन के लिए इस नए बजट में घोषणा की है और इससे बताया है कि इसके उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के साथ साथ विपणन की स्थिति में सुधार होगा। याद करिए, मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है, लेकिन इस संस्थान का फायदा बिहार के और खास तौर पर मुजफ्फरपुर के किसानों को कितना मिलता है वह मुजफ्फरपुर के किसान से पूछा जा सकता है और उनसे बातचीत कर समझा जा सकता है। क्योंकि बिहार में लीची अनुसंधान जो केंद्र और जो संस्थान की स्थापना हुई, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर लीची के प्रोसेसिंग के लिए कोई फूड पार्क नहीं बना, उसके कारण किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। तो बोर्ड के गठन से, मखाना बोर्ड के गठन से अगर मिथिला के अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और वहाँ के लोगों का कायाकल्प और उनकी किस्मत तर जाएगी, यह बात मिथिला के लोग ही बता सकते हैं। मेरा इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कोसी नहर की परियोजना के लिए भी इसमें प्रावधान हुआ है। यह निश्चित तौर पर एक अच्छी, इस मिथिलांचल की 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगा, यह तय है। लेकिन जहां तक पटना एयरपोर्ट की विस्तार की बात हो रही है, बेटा के लिए धन देने की बात हो रही है, इस मामले में पहले से भी जो चर्चा हो रही थी, जो जानकारी है कि सरकार इसके बारे में घोषणा की थी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस बजट में जो संजय झा ने दरभंगा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा दरभंगा को बनाने की बात की थी, उसका इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। यह बात अलग है कि उनकी साड़ी और उनका मधुबनी का उपहार उनको बहुत पसंद आया है, जो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और उन्होंने लेकिन किस तरह से इंटरनेशनल हवाई अड्डा के मामले में घोषणा करना शायद भूल गई। यह तो आने वाले समय पर मोदी जी ही, जो प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, वो अपनी सफाई दे सकेंगे। आपको बता दें कि इस बजट में जो बिहार को एक बड़ा उपहार मिला है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट सेंटर। इस संस्थान की स्थापना से बिहार के कृषि और उत्पादों और उसके प्रसंस्करण में कितनी मदद मिलेगी यह तो अभी समय आने पर पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल बिहार के लिए ये घोषणा हुई है। लेकिन ये दो जो मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के संस्थान की से नहीं मिलेगा। जो अगर बिहार में कोई एआई का सेंटर खुलता, आईटी पार्क की स्थापना होती और बिहार के रोजगार में चार चांद। अंतिम बात कि मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट को चालू करने की बात हुई थी वह इस बजट में कहीं नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण शहर और अभिन्न इलाका माना जाता है। इसके बावजूद न वैशाली के लिए इसमें बजट में कोई प्रावधान दिख रहा है और न मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए कोई सुविधा दिख रही है। अगर मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट बनता तो वैशाली जाने के लिए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको बड़ी मदद मिलती। तो यह बजट बिहार के लिए कितना सुखद और सुहावना है यह तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जो मोटे तौर पर जो घोषणा है और जो वस्तु स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार के तमाम लोग ही बता सकेंगे कि यह बिहार के लिए कितना बड़ा वरदान लेकर यह बजट आया है और इसमें बिहार के लिए कितना बल्ले बल्ले की स्थिति बनी है। वैसे जो विपक्ष है उनका तो काम ही है आलोचना करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। और आप अभी तक अगर लोकवार्ता न्यूज़ को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आज ही कर हमारा हौसला वर्धन करें। और अगर यह मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट जरूर दें और इसे लाइक कर हमारा